सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, बट परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है। रीज़न क्या है कि मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस होता है, मैं जॉब भी करता हूँ, और सैटरडे संडे जो समय मुझे मिलता है उसमें लोग पत्रिका लेकर के आ जाते हैं, जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करूं। ये कुंडली दिखाने का एक रीज़न है। कल मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, इनका जन्म पत्रिका थोड़ा यूनिक लगा मुझे, तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये रत्न के ऊपर वीडियो होने वाला है। आजकल रत्न का बहुत चलन चला हुआ है कि मुझे कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, मेरे लिए कौन सा फेवरेबल रहेगा, कौन सूट करेगा। आजकल के ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर कोई चाहता है कि मैं जेमस्टोन अपने फिंगर में पहनूं। तो आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि रत्न हमेशा एक अच्छे ज्योतिष से दिखाकर सलाह लेकर के अब वैल्यूएशन करवा करके पहने। अदरवाइज जो जेमस्टोन जो नुकसान करते हैं उतना कोई भी चीज नुकसान नहीं करता, क्योंकि वो डायरेक्ट सन की रोशनी और आपके अंदर बॉडी में इन्फ्लुएंस करता है। तो रत्न कोई मजाक नहीं है कि आपने मार्केट में गया, राशि के हिसाब से ले लिया, पहन लिया। क्या पता वो आपके लिए फेवरेबल नहीं हो, जो आपने पहना आपको नुकसान दे जाए। तो चलिए मैं अपने टॉपिक ऊपर चलता हूं। इस कुंडली में आप देखेंगे कि लग्न बना वृश्चिक, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और जो इनके लॉर्ड बने वो बने देव मंगल। मंगल की दो राशि है, मेष और वृश्चिक। तो इस कुंडली में अति योग कारक बन गए मंगल। और नोटिस कीजिएगा, मंगल अपने से जाके द्वादश भाव में विराजमान है। किसके साथ है? राहु के साथ है, शत्रु राशि के साथ है। द्वादश भाव हानि का होता है, शगन सुख का होता है, मोक्ष का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, मेडिकल एक्सपेंस का होता है। और राहु के साथ मंगल है तो अंगारक दोष बन गया। जिसका मंगल ही द्वादश भाव में हो, वैसे लोग शराब बहुत पिएंगे, इनका माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, नवम का लॉर्ड जाके अपने से दसम में चला गया। भावत भावम का सिद्धांत लागू हो गया। नवम से दसम, तो इनका जॉब भी बहुत छूटता है। अपने लोग से ही बिना सोचे समझे बात बोलते हैं और दुश्मनी ले लेते हैं जो इनको मदद करता है। क्योंकि मंगल भी यहाँ शुभ है, पीड़ित है। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम दृष्टि आ रही है, राहु के एस्पेक्ट आ रहा है। यहाँ से राहु का एस्पेक्ट सीधा चंद्र पे आ रहा है, चंद्र मन पे आ रहा है। बिना सोचे समझे काम करते हैं। इनका जो था कि मेरे लिए कौन सा रत्न सूट हो, कुछ दिन पहले कहीं और भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाया, उन्होंने इनको बताया मानिक पहन। मानिक जो सूर्य का रत्न होता है, मेरे पास आए थे, इन्होंने रूबी मानिक पहना हुआ था। तो क्या दसम का लॉर्ड है, 11th में चला गया है, तो क्या मैं मानिक पहन सकता हूँ? भाव तो अच्छे मिल गए। 11th हाउस लाइफ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, बड़े भाई का होता है, डेली इनकम का होता है, वेल्थ कितना होगा उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो लोगों को समझ में ही नहीं आया आजकल कि रत्न को पहनाया कैसे जाता है। अपने से दसम में, अपने से आगे सूर्य को जाने का मतलब त्रिखनाय भाव हो गया। 3, 6, 11 खराब भाव है। यहाँ भी भावत भावम का सिद्धांत लागू हो गया। छठे से छठा, कुंडली का 6 हाउस जो होता है रोग रिपू शत्रु का होता है, तो कर्जे भी ले लेते हैं। और ऊपर से शुक्र का एस्पेक्ट आ रहा है, शुक्र सुखों का है, भोग करवाते हैं, तो ट्रैवल भी बहुत करते हैं। और ये जिद्दी भी है, क्योंकि वृश्चिक राशि है, तो ऐसे लोग जिद्दी होते हैं। मैंने कुछ इनको बात बताया जो रिसेंटली में इनके साथ घटित हुआ है, वो पॉजिटिव निकला। रियल में इन्होंने बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसा सब हुआ। और एक चीज नोटिस करेंगे इनका, मैं बता दूं कि अभी इनका दशा चल रहा है, और दशा चल रहा है इनका राहु का, सॉरी महादशा चल रहा है। जब महादशा राहु का है, राहु जन्म पत्रिका में D1 में जाके कहाँ विराजमान है आप देख सकते हैं, 12th हाउस में। तो अभी राहु तो बहुत पावरफुल हो गए।
इस अकॉर्डिंग से देखें तो इनकी जन्म पत्रिका इनके शरीर पे राहु बहुत हावी है, बहुत हार्मफुल पहुंचा रहा है। मंगल रक्त का भी कारक होता है, इनके जो बॉडी में इफेक्ट हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, व्हाइट व्हाइट से दाग हो रहे हैं। माफी चाहता हूँ, नॉइस आ रहा होगा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो माफी चाहता। तो क्या इनके लिए बेस्ट जेमस्टोन कौन सा होगा? मानिक तो इनको सूट करेगा नहीं, तो छठे से छठा मानिक पहनेंगे, अग्नि तत्व प्लेनेट है, गुस्सा बढ़ेगा, छठे से छठा है। हालांकि शत्रुओं पर विजय तो हो जाएंगे, बट अपने लोग को फिर शत्रु बना लेंगे। अपनी जीत के कारण, चाहे वो बात गलत भी क्यों ना हो, हर किसी को चाहेंगे मनवाएंगे। और इनका जॉब बहुत छूटता है, मन पे कंट्रोल नहीं है। और साथ में जो इनके लिए सूटेबल, बहुत लोग सोचेंगे वृश्चिक राशि एक कर्म के जो क्षेत्र है सूर्य को मिला है, बट ये भी देखना होता है कि भाव क्या है। क्या सूर्य पे सुप्लेनेट का इस्पेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? और बुध यहाँ अस्त है, सूर्य से अस्त है, सप्तम दृष्टि बुध का यहाँ आ रहा है पंचम भाव पे, जो कि नीच की दृष्टि है। बिना सोचे समझे काम करते हैं, बुध बुद्धि का कारक है, बिना सोचे समझे काम करेंगे। तो ग्रहों को पढ़ना अगर आप सीखते हैं तो सही तरीके से प्रिडिक्ट कीजिए, गलत कभी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर का वर्क होता है कि जन्म पत्रिका अगर दिख रहा है तो टाइम ले और अच्छे से एनालाइज करे। तो कल मेरे पास आए थे तो थोड़ा यूनिक लगा, क्योंकि रत्न के ऊपर था, इन्हें रत्न ही पहनना था कि मेरे लिए कौन सा सुटेबल होगा। मैंने मानिक पहन लिया, बीच में 5-6 महीना पहले इन्होंने नीलम भी पहना, वो भी शूट नहीं किया। बहुत लोग कहेंगे शनि तृतीयेश और चतुर्थेश है तो सुख में वृद्धि करेगा, सुख में तो वृद्धि है, घर भी है अपना, गाड़ी वाहन भी है, माता का भी सुख है। बट ये हमेशा घर से बाहर रहते हैं, घर के सुखों को नहीं भोग पाते हैं, क्योंकि लग्न अपने से 12th में गया है, तो मतलब ये बाहर रहते हैं, है तो इंडिया में ही, बट ये बाहर ही रहते हैं। ऐसे लोग बाहर रहकर ही अपना दिनचर्या को चलाते हैं। और चतुर्थ एस्पेक्ट इसका देखिएगा, मंगल का आ रहा मकर राशि, जो कि उच्च का है, पराक्रम साहस में कमी नहीं है, और सप्तम दृष्टि अपनी राशि पे आ रहा है, ये भी पाप ग्रह है, ताबले हो जाते हैं छोटी छोटी बात को लेकर के। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब रत्न के ऊपर चलते हैं, इनके लिए फेवरेबल कौन सा रहेगा। लग्न के हिसाब से देखें तो मंगल खराब भाव में है। पंचम भाव का देखें तो गुरु लग्न में है, तो केंद्र त्रिकोण यहाँ राजयोग बना दिए गुरु, खराज तो बहुत अच्छा निकला। चूंकि बॉडी को इनको दिक्कत दे रहा है, राहु के महादशा में इनके ब्लड से प्रॉब्लम हो रही है। पहले से ही था, राहु का महादशा स्टार्ट हुआ इनको दिक्कत होने लगी। और ये मांगलिक भी है, चंद्र कुंडली से भी मांगलिक है और लग्न कुंडली से भी मांगलिक है, दोनों से मांगलिक है। तो इनका जो समस्या से रत्न ऐसा बताएं जिससे मुझे सुटेबल हो, मुझे हार्मफुल ना पहुंचा, तो मैंने इन्हें मूंगा ही सजेस्ट किया। क्यों? बहुत लोग तो कहेंगे मंगल खराब भाव में तो मूंगा नहीं पहनते, खराब भाव है। 6, 8 और 12th हाउस का जेमस्टोन हम नहीं पहनते हैं। अगर योग कारक प्लेनेट भी इस भाव में है तो उनका जेमस्टोन नहीं पहनते हैं। रीजन होना चाहिए, वैल्यूएशन करने आना चाहिए। इनका मैंने भावचलित देखा, ड्यूटियन देखा, और भी बहुत सारी डायविजनल चार्ट देखा, तो कुछ में मंगल की प्लेसमेंट अच्छा था, कुछ में खराब था। बट D1 इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर की चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इनको मूंगा ही बताया कि आप एक मूंगा पहने मंगल का 7.25 से 8.25 रत्ती का, और एक पुखराज पहने अच्छे क्वालिटी का, क्योंकि दोनों योग कारक हैं। क्योंकि मंगल के पास यहाँ बल नहीं है, 29 डिग्री पे इनका मंगल है, वृद्ध अवस्था में है, साहस ही नहीं है, शत्रु राशि में है, तो मूंगा पहनने से इनको साहस होगा। राहु के महादशा में जो इनके शरीर को हार्मफुल पहुंच रहा है वो रुक जाएगा। तो एक वैल्यूएशन किया मैंने, और भी डायविजनल चार्ट देख करके, और मंगल इनके गुरु के नक्षत्र में है और गुरु स्वयं लग्न में आ रहे हैं, तो मूंगा पहनने से गुरु के नक्षत्र में है तो इनको शरीर अच्छा होगा, बलवान होंगे, साहसी पराक्रमी होंगे। 4th एस्पेक्ट उच्च का आ रहा है तो पराक्रम की कमी होगा ही नहीं। 7th एस्पेक्ट अपने पे आ रहा है तो शत्रुओं पे विजय। और 8th एस्पेक्ट इनकी आ रही है मैरिज लाइफ पे, हालांकि कुछ दिक्कतें हो सकती है पहनने के बाद, बट जो इनका कंसर्न था उससे ये रिलैक्स फील हो जाएंगे। जो बॉडी को जो
राहु के महादशा में हार्मफुल पहुंचा रहा है वो नहीं होगा। तो एक रत्न जो है वैल्यूएशन का साथ देना चाहिए, यही नहीं कि मैं लग्नेश से पंचमे से नौवें से पहन लो, तो ऐसे तो नौवें से भी पहन सकते हैं। चंद्रदेव भाग्य का मालिक बने और अपने से दसम में है, भावत भावम का सिद्धांत देखोगे तो नवम से दसम 6 हाउस आया। तो मोती पहनते तो कर्ज लेते हैं, मैंने बताया कि मोती आप पहनोगे तो कर्ज ले, बोला हाँ, उन्होंने मोती भी पहन के देखा था इनफैक्ट, मोती भी शुभ नहीं है। तो मोती भी ऐसे भी हर किसी को नहीं पहनना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक था कि क्या लग्नेश कुंडली में और योग कारक हो खराब भावों में चले गए हों तो क्या हम उनका जेमस्टोन पहन सकते हैं? पहन सकते हैं, पहना जा सकता है, बट उसके लिए कुछ क्रिटिकल कंडीशन होता है। पराशर ऋषि का कुछ सूत्र अप्लाई होते हैं, उस कंडीशन में पहन सकते हैं। आइए, शेविंग भी नहीं कर पाते थे, इनके पास शेविंग की हमेशा प्रॉब्लम होती थी। तो अगर मैं लग्न योग कारक का ही रत्न दे दिया तो शरीर से मजबूत हो गया, इनकी कुंडली को बल मिला, शरीर को बल मिला। क्योंकि अगर योग कारक होके खराब हो, उनको बल देना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं, जो मेरे वीडियो देख रहे ऐसा नहीं कि उनके लग्नेश योग कारक है और 6, 8 और 12 में बैठ गए तो बिना दिखाए आप एस्ट्रोलॉजर से बिना दिखाए आप रत्न पहन लो, गलत। सावधानी जरूरी है, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। इनका और भी चार्ट मैंने एनालाइज किया, एक वैल्यूएशन निकाला, फिर जा करके मैं इनको सजेस्ट किया। ऐसा नहीं कि मैंने बस देख के बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है आप मुंगा पहन लो। वैल्यूएशन करने के बाद, नक्षत्र लॉट देखने के बाद फिर मैंने इनको सजेस्ट किया और ये इनको शूट करेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो खराब भावों का भी जेमस्टोन पहना जा सकता है, उसके लिए आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए, वो वैल्यूएशन करेंगे आपके पत्रिका के हिसाब से। अगर मैं इनको मूंगा नहीं देता तो मंगल और पीड़ित हो जाता, राहु का महादशा चल रहा है तो और मंगल को दबाता, शरीर को और हार्मफुल पहुंचाता। अब मंगल को बल मिलेगा, शरीर से मजबूत, पत्रिका भी मजबूत हो जाएगी, बल मिलेगा मंगल को, तो राहु अपना खराब प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो वैल्यूएशन होता है, मैंने कैलकुलेशन किया। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप भी किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, कंसल्टेंट चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, रत्न के बारे में जानना चाहते हैं, रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहते हैं, आपका भाग्य रत्न कौन सा है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।